पहले तो हम हिंदू धर्म की बात बाद में करें, पहले हम चातुर्य वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और चौथे नंबर पर शूद्र आता है। यहाँ की जो अस्पृश्य जातियाँ हैं जिन्हें हम अनटचेबल कहते हैं, ये तो वर्ण व्यवस्था में शामिल भी नहीं है। जो अस्पृश्य जातियाँ हैं वो तो उन्हें अछूत कहा जाता है। जो सछूत हैं जिन्हें हम शूद्र कहते हैं उनको भी सम्मान नहीं मिलता और अछूतों को भी सम्मान नहीं मिलता। तो हिंदू राष्ट्र बना करके ये किसको सम्मान देना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। स्थान कहाँ होगा सर उसमें, पिछड़ों का दलित? आपका कोई स्थान ही नहीं होगा। आपका जो आप सेवा का कार्य था वो भी आपका चला जाएगा। कोई स्थान नहीं हिंदू राष्ट्र में। बड़ व्यवस्था लागू हो जाएगी दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल लागू हो जाएगी। जिसका जो काम था वही करेगा। यही हिंदू राष्ट्र है इनके लिए। जिनका जो काम था वही करे, वही हिंदू राष्ट्र है इनके लिए। तो फिर ये सहयोग क्यों मिल रहा पिछड़ों की तरफ से या दलितों की तरफ से? वो अज्ञानी लोग हैं, अल्पज्ञानी लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें धर्म की अफीम पिला करके ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा, उन्हें पता नहीं है। उन्हें जगाने की ज़रूरत है। और जो जाग गए हैं, जिनके अंदर बाबा साहब का आंदोलन, ज्योतिबा राव फुले का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन चला गया है, वो हिंदू राष्ट्र के पक्षधर नहीं है। हिंदू राष्ट्र में संविधान भी होगा या फिर? हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति होगी। जाति के अनुसार से जिसके जिसके जो काम होंगे वो करने पड़ेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तमाम तरह के सम्मेलन हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, सरकार इन पे कोई पाबंदी नहीं लगा? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पारसी देश में कितनी संख्या में कम रहता है? कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम खतरे में हैं। कभी जैनों ने नहीं कहा, कभी मुसलमानों ने नहीं कहा। हमेशा हिंदू खतरे में रहता है। ये लोगों को मूर्ख बनाने का इनका स्टंट है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण खतरे में है, ब्राह्मण धर्म खतरे में है, ब्राह्मण का मान सम्मान स्वाभिमान खतरे में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको कभी चातुर्य वर्ण व्यवस्था में सम्मान नहीं मिला, वो हिंदू राष्ट्र के विरोधी बने और इसे हिंदू राष्ट्र न होने दें। सर शोभा यात्रा में तो यही जाते हैं, धर्म की रक्षा के लिए तो यही तैयार है सबसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब उन्हें मुसलमानों से लड़ाना होता है, जब कांवड़ यात्रा निकालनी होती है तो हिंदू बना लेते हैं। और जब हिस्सेदारी बंटवारा देना होता है तो जाति में हमें जोड़ देते हैं, जाति के हिसाब से हमें बांट देते हैं। सर देश किस तरफ जा रहा है? ऐसा विश्वगुरु बन पाएगा क्या? विश्वगुरु था कभी, जब यहाँ 1250 साल बौद्ध शासकों का शासन रहा, बुद्ध की संस्कृति रही। अब उसे ये तोड़ करके बर्बाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं उनके बाप दादाओं का देश नहीं है। ये देश बुद्ध, नानक, कबीर और महावीर का है, अंबेडकर का है। इनका DNA तो इजराइल के लोगों से मिलता है। उन्हें इस देश की तरक्की से क्या लेना देना है? इसलिए जब से ये सरकार में आए हैं तब से बराबर दंगे हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है और हक अधिकार छीन करके लोगों को रोड पर ला करके पुनः जाति व्यवस्था में ढकेला जा रहा है। और मोदी जी जब कहीं बाहर जाते हैं देश में कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, देखिए राम मंदिर बनवाने की। देखिए, मोदी जी उस पाठशाला के व्यक्ति हैं, वो बहुत बड़े मदारी हैं। उन्हें कब क्या कहना होता है वो अपना तय कर लेते हैं और उसी हिसाब से लोगों को मूर्ख बना करके लूट लेते हैं। हाँ, पर यहाँ तो राम का प्रचार करते हैं वो। जी जी जी, बिल्कुल। वो उसी पाठशाला के व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भाई राम को कोई जानता नहीं, कृष्ण को कोई जानता नहीं, तो इसलिए बुद्ध का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो दोहरे चरित्र के हो जाते हैं। सर बुद्ध की बात चल रही है, तमाम देश भर में खुदाई की बात सामने आ रही है, तो लोग कह रहे हैं थोड़ा सा गहरा और खोद लो नीचे, असलियत सामने आ जाएगी। नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ। जो लोग बता रहे हैं कि मस्जिद है, मैं ये कह रहा हूँ कि 1250 साल बौद्ध शासकों का शासन रहा। और गहरा खोदो, पता चल जाएगा कि जहाँ मस्जिद है, जहाँ इनका मंदिर है, वहाँ बुद्ध विहार निकल आएगा, अशोक का पिलर निकल के आ गए, वहाँ हमारी विरासत निकलेगी, वहाँ तक्षशिला, नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय निकलेंगे। लेकिन खुदाई तो करें। आज भारतीय सर्वेक्षण के पास जितनी भी साइट्स हैं उनमें 90% साइटें बौद्धों की हैं। वो पुराने स्तूप हैं, वो पुराने विश्वविद्यालय हैं, वो शिक्षा के केंद्र हैं, ध्यान के केंद्र हैं, शंगाराम हैं। नया कुछ नहीं है। पर आप लोग जब कोर्ट में याचिका लगाते हैं तो आपको तो फटकार लगाता कोर्ट, फाइन और लगा देता ऊपर। देखिए, मैं हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मुझसे कहा हाउ टू डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की, आपको विदेशी पैसा मिलता है। एक तरफ ये अपने ग्रंथों में ये भी लिखते हैं कि बुद्ध इनके अवतार हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ सौतेला व्यवहार भी करते हैं। जितने मंदिर हैं सभी में बुद्ध की प्रतिमा नहीं इन्होंने लगाई, और हमारे अगर बुद्ध विहार हैं भी तो उनका चढ़ावा ये खुद खा जा रहे हैं, जैसे बोध गया। अरे हिंदू के किसी मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं को कोई लाभ है? नहीं है। हिंदुओं के किसी मंदिर से मुसलमानों को लाभ है? नहीं है।
लेकिन हमारे बुद्ध विहार में ये आधा कब्जा करके बैठे हैं, उसकी भी आज़ादी की आवाज़ उठनी चाहिए। मैं चाहता हूँ पूरा देश खड़ा हो और बोध गया मुक्ति आंदोलन का काम करे और बोध गया को आज़ाद कराए। भंते जी, एक चर्चा चलती है, बात चलती है, इसमें कितनी सच्चाई है कि जितने भी तमाम जो बड़े बड़े मंदिर है, अगर इनकी जो सफाई की जाए और इनका जो मेकअप वगैरह जो सजा हुआ है, इनको अगर हटाया जाए तो इसमें बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। देखिए, जगन्नाथ का मंदिर बुद्ध की प्रतिमा है, तिरुपति बालाजी बुद्ध की प्रतिमा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगह जहाँ जहाँ भी इनके बड़े बड़े धाम बने, हर जगह बुद्ध की प्रतिमा है। 1250 साल बुद्ध के शासकों का शासन रहा, हर जगह बुद्ध। सम्राट कनिष्क जो गुर्जर थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रतिमाएं बनाई। जम्मू कश्मीर से लेकर के मथुरा और मथुरा से लेकर के बांदा के कालिंजर किले तक मूर्ति बनाने का केंद्र था इनका। आज भी राष्ट्रपति भवन में जो बुद्ध की प्रतिमा रखी है वो मथुरा की है और सम्राट कनिष्क ने बनाई है। इसलिए खोदो और गहरा खोदो, पता चलेगा कि बुद्ध ही निकलेंगे और कुछ नहीं। इन पर चर्चाएं क्यों नहीं होती है? पूरे देश में चर्चा हो रही है। एक्चुअली सोशल मीडिया इस हमारे आंदोलन का साथ दे रहा है। मेन मीडिया है, टीवी वाले, अखबार वाले हैं, इनको अडानी अंबानी ने खरीद लिया है, भाजपा वालों ने खरीद लिया है, इसलिए मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ अमेरिका के गूगल को, अमेरिका के व्हाट्सएप को, अमेरिका के यूट्यूब चैनल को, जिसके माध्यम से कम मेरी आवाज़ उठ रही है। अगर ये सिस्टम चाइना का होता तो ये बंद कर देते और हमारी आवाज़ रुक जाती। इसलिए कम से कम सोशल मीडिया पर भी ये रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बुद्ध शुद्ध हैं तो लोग अपनाने से क्यों डरते हैं? बुद्ध शुद्ध हैं इसलिए लोग अपना नहीं रहे हैं। यहाँ के लोग अपने मतलब से जीना चाहते हैं, इनको शुद्धता पसंद नहीं है। अंधविश्वास में, हाँ, अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियाँ, और बीच कुछ जब ज़रूरत हो अच्छे काम की तो अच्छा काम, ज़रूरत हो फिर दारू पीने की दारू मिल जाए न पीने को, मतलब इस तरह के लोग यहाँ बन गए। इसलिए इन्हें सिद्धांतवादी दर्शन से कम लगाव रह गया है। पर बौद्धों की भी कोई यहाँ काउंट नहीं किया गया, कितनी जनसंख्या उनकी है, ऐसा भी कोई आंकड़ा नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में बौद्धों का, हम लोगों का अपमान होता जब हम विदेश में जाते हैं। हमसे पूछा जाता है कि भारत में कितने बौद्ध हैं, तो मैं बताता हूँ कि 2% बौद्ध हैं। कि ऐसा क्यों है? तो मैं ये बताता हूँ कि भारत में हिंदू धर्म की शाखा हमें माना जाता है। मेरा कोई पर्सनल लॉ नहीं है, मेरा कोई मैरिज एक्ट नहीं है। मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का पर्सनल लॉ है। हमारे 6 केस पड़े हैं, आज दिन तक सुनवाई नहीं हुई। ना कोई मैरिज एक्ट है, ना कोई पर्सनल लॉ है। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म की शाखा के, बौद्ध धर्म के सन्यासी बाबा जी माने जाते हैं। ऐसा सरकार के यहाँ गजट है। अगर हम बाबा साहब के अनुसार बौद्ध धर्म को अपना लेते, आज हमारी संख्या 20-30% हो जाती, तो हमें अलग धर्म की मान्यता मिल जाती, जैसे ईसाइयों को और मुसलमानों को मिली है। ये हिंदू नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, ब्राह्मणवादी गुलाम कम हो जाएंगे। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि बौद्धों की संख्या बढ़े।